देखो बउआ एक्सरसाइज 13.3 निम्नलिखित बारंबारता पैटर्न किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। ये दिया हुआ है तुम्हारा चार्ट। अब बताओ कि दो चीज तुमको हम बता दिए पहले ही, तो माध्य भी सिखा चुके हैं तुमको कि माध्य कैसे निकालते हैं, और बहुलक भी तुमको सिखा चुके हैं, बहुलक भी सिखा दिए हैं। तो दो तो तुम निकालोगे। आज तुमको हम माध्यक सिखाने वाले हैं, ध्यान देना। माध्यक सिखाएंगे आज तुमको, माध्यक। इसमें तीनों बोला है निकालने के लिए, लेकिन दो तो तुम खुद से निकालोगे, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। अभी तुमको माध्यक बताने वाले हैं, ध्यान दोगे तो ध्यान दोगे बउआ। ये दो डिब्बा दिया हुआ है ना, तो एक डिब्बा और जोड़ेंगे, ध्यान देते रहना ना। तो लिखिए तो जरा क्या दिया हुआ है। मासिक, देखो मासिक खपत रुपयों में दिया हुआ, छोड़ो, ध्यान दोगे, ध्यान देना है। अब यहाँ ध्यान दो। और उपभोक्ताओं की संख्या भी दिया हुआ है, उसको भी लिखो। उपभोक्ताओं की संख्या ध्यान देना है। उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या। और एक डिब्बा में तुमको जोड़ना है संचय बारंबारता। क्या जोड़ना है? संचय बारंबारता, संचय बारंबारता, ध्यान देना है पूरा, ठीक है। देखो बाबू, 3 डिब्बा आपको बना लेना है ऐसा, ठीक है। अब ध्यान दो। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि क्या क्या दिया उसको लिखो। तो देखो तो 65 से लेके कितना तक गया है? 85। अब ध्यान देना है। अब देखो कितना तक आ गया है? 205 तक गया बाबू। अब अंतर देखो, 20 का अंतर दिख रहा है आपको, तो 20 जोड़ते जाना बउआ। 85 से कितना लगेगा? 105, 20 होगा ना। अब बताओ, तो ध्यान दो। फिर 105 में फिर जोड़ोगे तो कितना लगेगा? 125, 20 जोड़ो, लिखा है वहां से ही, तो होता है 125 से 145। अब बताओ, 145 से 165 और 165 से 185। अब बताओ 185 से कितना हो जाएगा? 185 से 205। तो बउआ ध्यान देना है, सबको ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान देना है बाबू कि बताओ कितना दिया उसको लिखो। ये 4 दिया बाबू, ये 5 दिया है, और ये 13 दिया हुआ है, और ये 20 दिया, 14 दिया, और 8 दिया है, और 4 दिया हुआ है। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दो कि संचय बारंबारता निकालने के लिए जो यहाँ पहला संख्या रहेगा तो उसको तुमको यहाँ लिख देना है। चलो यहाँ लिखो, तो लिख दिए, कितना था? 4 तक 4 लिख दिए। अब ये क्या होता है कि जुड़ते जाता है, 4 और 5 मिलाओ, कितना हुआ? 9। बोलो तो 9 और 13 कैसे हुआ? घड़ी में जुड़ रहा ना, ऐसे जुड़ता है, तो कितना हो जाएगा? 9 और 13 22। 22 और 20 कितना हो गया? बोलो 42 हो गया। 42 और 14 कितना हो जाएगा? तो 56 हो गया। 56 और 8 कितना हो गया? तो बताओ 64 हो गया। 64 और 4 कितना हो गया? 68 हो गया। क्या हो गया? 68 हो गया। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है? अब देखो तुमको पता करना होगा, ये 68 है ना, तो बाबू ये भी तुम जोड़ेंगे पूरा ना, तो 68 आएगा। ये टोटल ये कितना आएगा? 68 आएगा। तो यहाँ 68 आएगा, और यहाँ ये पूरा देखो जोड़ 68, तो यहाँ 68 आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझना है कि
इसमें ध्यान देना कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा संख्या, इसको देखना पड़ेगा तुमको। तो सबसे बड़ा संख्या कौन दिख रहा है? 20। तो इसको बोलते हैं 8। ध्यान देना। अब देखो इसके जस्ट दबाना है, इधर लाइन को धर के और बाएं साइड में देखना है। तो बाएं साइड में 125 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं 8। अब यहाँ ध्यान देना है और इसमें देखोगे तो सब में हाइट, तो सब में हाइट कितना है? सब में हाइट तो 20 है। कितना है? सब में, मतलब इसको घटाओगे तो सब में पता चल जाएगा 20 का अंतर है। तो 20 8 हो गया। इसको बोलते हैं 8। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं 8। अब यहाँ ध्यान देना है बात। अब ध्यान दो कि इसको जो तुम देखिए 8 जो आया, इसके सीधे लाइन में जाना है और ऊपर चढ़ जाना है। तो इसको बोलते हैं C8। मतलब ये वाला लाइन जो एक होगा उसके ऊपर भी सीधा ना ऊपर भी जाना है और वो होता है C8। क्या होता है? क्या होता है? C8 होता है। अब यहाँ तक तुम समझ गए हो, बाकी बार आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर मिल जाएगा। देखो इधर, तो यहाँ ध्यान दो। तो माध्यक बराबर एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देना है। माध्यक बराबर L प्लस, ठीक है, L/2 माइनस C8 बटा 8 into 8। ये तुम्हारा माध्यक का सूत्र है। इसी तरीका अब बताओ कि L कितना लिखा रहेगा, नहीं तो बताओ L कितना दिया हुआ है। अब यहाँ तुमको सब समझा दिए हैं, चाहे तो तुम नीचे भी इसको लिख सकती थी। अब लिखना चाहो तो, लेकिन अब यहाँ पर तुमको डिटेल समझा दिए हैं। लेकिन अगर लिखना चाहो तो हम तुमको यहीं पर लिख देते हैं, तुमको अच्छा रहेगा कि लिख समझ जाओगे, लिखोगे ना। तो यहाँ तक समझा दें कि कौन कैसा है। लेकिन तुमको एग्जाम में करना का है कि तुमको यहाँ ऐसे करना नहीं, इसी में नहीं छेड़ना है आपको। अलग अलग जैसे यहाँ लिखने के बता दे रहे हैं कि जैसे मान लो कि एक कितना दिया, 125 दिया, ऐसे लिखना है। एक कितना दिया तो 20 लिख दिया, 20 दिया लिखिए। अब देखो एक कितना दिया तो तुमको 20 दिया, सब लिखना होगा वहाँ। अब बताओ C8 कितना दिया, तो C8 कितना दिया, 22 दिया। अब बताओ और कुछ दिया है? अब एक चीज और दिया है, एक चीज और दिया हुआ है कि यहाँ पर जो डिब्बा तुम देख रही हो ये वाला, तो एक चीज ध्यान देना इस चीज को, एक डिब्बा इसको और जोड़ देना इसे, ठीक है, इसको जोड़ देना। और यहाँ पर जो टोटल आया था 68, ये कितना था? 68 था। ये टोटल मिला हुआ तो उसको कितना लगा? 68। अब यहाँ टोटल 68 है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, तुम क्या करना है तो ध्यान देते रहना है। तो अब बताओ 68 जो है, तो अब करना क्या है कि ये वाला जो देख रहे हो, ये देखो यहाँ पर इसको n/2 भी तुमको लिखना पड़ेगा। तो भाई n/2 है ना ये, तो यहाँ ध्यान दो, जगह में नहीं, देखो यहाँ n/2 मतलब ये देख रहे हो ये n के जगह में है। ये क्या है? ये n बराबर है, कितना है? n बराबर कितना है? तो यहाँ ध्यान दोगे 68 और 68/2 ये कट गया, इसका मतलब ये कितना आ गया? n/2 34 आ गया। क्या आ गया? 34 आ गया। अब यहाँ ध्यान दो कि n के जगह में तुमको अब बैठा 125 दिया है, लिख दिए। अब बताओ कि n/2 कितना दिया? 34 दिया। अब बताओ तो C8 कितना दिया? 22 दिया है, तो उसको लिखोगे। अब बताओ कि F कितना दिया? F भी 20 दिया और इंटू H भी कितना है? 20 है। किसी को समस्या है? नहीं है। 125। अब यहाँ ध्यान देना है कि बताओ छोटो प्लस इसको घटाओगे तो कितना बचेगा जी? 34 में से 22 गया तो कितना बचा जी? 12 बचा। तो 12 गुने 20 है नहीं, यहाँ है कि नहीं है? अब बट्टा में 20 है, कोई समस्या है? तो ई 20 और 20 का हो गया, कट गया। तो बता 125 और प्लस का बचा 12 और जोड़ दिए तो कितना हो गया? 137। ये तुम्हारा माध्यक निकल गया है, यही तुम्हारा आंसर हो गया। चलिए किसी को दिक्कत पूछ सकते हैं?
चलिए उतारिए तब।